नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जो आज आपकी क्लास होने वाली है, नवोदय की क्लास होने वाली, जिसमें पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, जिसको हिंदी में पढ़ते हैं संख्या और संख्यात्मक पद्धति। इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं 21, जिसको 437 कैन बी राइट देन इन द रोमन नंबरिंग अस। जो 437, इसको हिंदी में पढ़ते हैं 437 को रोमन संख्यात्मक पद्धति में किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। आपको इसको बताना है कि जो 437 है आपको किस प्रकार आएगा, किसमें, रोमन संख्या में, किसमें, रोमन संख्या में आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर एक सोल्व करता हूँ बच्चों। इसको कितना है आपका ये 437। तो मैं यहाँ पर 500 माइनस कितना करना है, जो 500 में से आपको कितना बचा 37। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -100 प्लस 37 आया ये। फिर इन दोनों से माइनस करेंगे तो ये आपको बचेगा 400 प्लस 37। ठीक, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, जो 400 रहेगा तो इन प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 437। 437 हुआ तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, जो आपका 500 रहेगा सी डी, ये यहाँ पर लिख रहे हैं इसको सी डी एक्स 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 भी आई आई। तो जो आपका 437 रहेगा तो उसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, ये वाला सी वाला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन करते हैं। 852 कैन बी राइट देन इन द रोमन नंबरली अस। जो 852 को रोमन संख्यात्मक पद्धति में किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। सेम आपको ऐसे ही करना। तो यहाँ पर मैंने क्या करूँ, जो ले सकता हूँ, देखो इसमें माइनस किया था अपन ने, तो यहाँ पर क्या करेंगे 500 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 2, इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो हो जाएगा डी सी सी, और ये भी सी आपका एक्स सी आई आई। तो इसका आंसर आएगा आपका ये। इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, जो आंसर रहेगा बच्चों आपका इसमें सी वाला आएगा। कौन सा आंसर रहेगा, सी वाला आपका आंसर जो रहेगा करेक्ट रहेगा, याद रहेगा। और अगर आपको रोमन संख्या नहीं समझ में आ रही तो वीडियो में जाके देख लेना, उसको इंट्रोडक्शन डला है अच्छे से समझ लेना, उसके बाद आपको ये रोमन संख्या रहेगी पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी बच्चों। 23 225 कैन बी राइट देन इन द रोमन नंबरिंग अस। जो 225 के रोमन संख्यात्मक पद्धति में किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। इसको किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखना बच्चों 200 प्लस 20 प्लस 5। अब इसको लिखना रहता है, यहाँ पर क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका सी, ये भी सी। ठीक, यहाँ पर एक्स एक्स, ये भी, तो ये आपका ही हो जाएगा। आया बच्चों समझ में। ये आपका सी सी रहता ना, तो ये क्या होता है आपका 100, और ये भी क्या रहता है प्लस 100 प्लस ये एक्स रहता है, वो जो रहती है आपकी वैल्यू वो 10 रहती है, ये भी 10 रहती है। ठीक, प्लस जो भी दिया है वो क्या रहता है आपका 5। तो इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 200 प्लस ये 20 प्लस 25, ये डिजिट बनती है। ये याद रखना, जो आपकी वीडियो डली है रोमन संख्या वाली, वो आप एक बार जाके अच्छे से चेक कर लेना, तो उसमें ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ये लिखा 24 100 मिलियन इज इक्वल टू 100 मिलियन बराबर है। क्या है, 100 मिलियन बराबर है। आपको किसके बताना है, मिलियन के बराबर, 100 मिलियन के बराबर है। क्या रहेगा, ये जो रहेगा आपका 100 मिलियन बोला है,
100 मिलियन इन इक्वल टू 100 मिलियन। समझ में आ रहा है? आपको इसमें किस में बताना है, करोड़ का बराबर रहता है, लाख के बराबर रहता है, उसमें बताना है। तो जो आंसर आएगा आपका सी वाला आएगा बच्चों। आया समझ में? 22 1 करोड़ इन इक्वल टू 1 करोड़ बराबर है। 1 करोड़ किसके बराबर है? अभी मैंने क्या पूछा था, रिटर्न पीछे जो रहता है 1 करोड़ किसके बराबर रहेगा? जो रहेगा आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखा जाता है जब आपका 1 करोड़ होता है। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, 1 करोड़। ठीक, 1 करोड़ में कितने जीरो रहते हैं? इसको लिख ही देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। 1 करोड़ में आपके 7 जीरो रहते हैं बच्चों। कितने जीरो रहते हैं? 7 जीरो रहते हैं। को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखा जाता है। तो ये किसके बराबर रहेगा? 10 मिलियन के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा बच्चों? ये 10 मिलियन। जो 10 रहेगा 10 मिलियन के बराबर रहेगा। आया समझ में बच्चों? अभी इसमें लिखा है 26 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। जो आपको इसको लिखना है अरेंज करके, किसमें, किसके फॉर्म में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसको एक बार हिंदी में पढ़ के देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो आपको संख्या दी है उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और किस ऑर्डर में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में करना है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर में। देखो यहाँ पर संख्या दी है आपको, तो उसको किस में करना? असेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका डी वाला रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों? डी वाला। और इसको जमाते कैसे हैं डी वाले को? देखो मैं बताता हूँ। डी वाला जो आंसर रहेगा ये 4 3, देखो यहीं पर बताता हूँ। पहले आपका आएगा ये, फिर आएगा आपका ये, फिर आएगा आपका तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे आएगा आपका 62 वाला। आया तो फर्स्ट में लिखेंगे 4 3 9 7 2 3 4। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पे? ये वाला 4 3 9 7 2 4 3। फिर कौन सा आएगा? ये वाला 4 3 9 7 6 2 5। फिर आएगा आपका फोर्थ नंबर पे ये वाला 4 3 9 7 8 6 2। किस में लिखना है आपको? आरोही क्रम में। लिख दिया बच्चों? देखो आरोही क्रम में ये लिख दिया आपने। ठीक, जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा अरेंज 27 वाला, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सेम जो अपन ने पीछे क्वेश्चन किया सेम उसी की तरह रहेगा ये क्वेश्चन बच्चों। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो डिजिट दी है आपको किस तरीके से लिखना है? इसको असेंडिंग ऑर्डर के तरह लिखना है। किसमें लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला। तो इसमें फर्स्ट पे आ जाएगा आपका ये, और सेकंड पे आएगा आपका ये, और थर्ड पे आएगा आपका ये, और फोर्थ पे आएगा ये। आपको ये सेम ही लिखा है तो आप सेम जमा भी सकते हो, पर इसके जो बीच में रहेगा तो इसको जो इसमें लिखा था इसको भी एक बार लिखते हैं 9 6 5 3 8 1 6। तो ऐसे तरीके से एरो लगा के लिखते हैं बच्चों। ठीक, ऐसे लिखने के बाद इसका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब जो इसका क्वेश्चन है 28, जो क्वेश्चन रहेगा 28 रहेगा। इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों। अगर वीडियो समझ में नहीं आती तो कमेंट करके जरूर बताना। ये
28 क्वेश्चन है आपका। द ग्रेटेस्ट नंबर फॉरवर्ड बाय यूजिंग द डिजिट। जो डिजिट दी है कौन कौन सी दी है और किस में लिखना है? ग्रेटेस्ट नंबर में लिखना है, सबसे बड़ा नंबर में लिखना है। किस में लिखना है? सबसे बड़े नंबर में। कौन कौन सी डिजिट दी है आपकी? 2, 0, 7, 3, 4, ये 4 डिजिट दिए, 5 डिजिट आपको उसमें किस में लिखना है? सबसे बड़ी संख्या में लिखना है। इसको हिंदी में पढ़ते हैं। अंकों 20734 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या पूछा है इसमें। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? इसको बनाएंगे, देखो पहले 7 लिखते हैं, फिर इसको 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 0। अब इससे बड़ी संख्या आपको कोई सी दिख रही है क्या? बताओ बच्चों, नहीं दिख रही है तो ये आंसर जो रहेगा आपका सी वाला हो जाएगा। इसमें दिए गए अंक में सबसे छोटा अंक कौन सा रहता है बच्चों? आपका जो रहेगा वो 0 है। क्या दिया है इसमें? जो छोटा अंक रहेगा इकाई का वो पर होना चाहिए, जो इकाई का अंक है वो पर होना चाहिए, वो क्या है आपका? 0। ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या बनाई जाएगी आपकी यही रहेगी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे आप नए हो तो हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना और हमारे ऐप प्ले स्टोर पे जाकर डुग्गू कोचिंग सेंटर का ऐप भी डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद बच्चों।